मोमेंट है, एमसीक्यू, केस बेस्ड या असर्शन रीजनिंग, कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है, कहां से स्टार्ट करना है और कहां पे एंड, कौन से सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दूं, एनसीईआरटी रिवाइज करूं कि एग्जाम्पलर करूं कि प्रीवियस ईयर्स करूं कि रेफरेंस बुक करूं, अभी क्या करना सही रहेगा। डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं कैसे इसको क्रैक करना है एंड मोमेंट पे। मैथ्स के एग्जाम के टाइम जनरली हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, बट कुछ ऐसा ब्रेकडाउन अभी मैं आपको देने वाला हूं जो आपके एंड मोमेंट पे काम आएगा अच्छे मार्क्स को लाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, ये 3 सेक्शन से 58% मार्क्स कवर हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहते हैं। उतना ही नहीं, अगर आप 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी और ट्रिग्नोमेट्री में काफी सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप एक बार अगर ग्लैंस भी कर लोगे ना तो आपको टाइप पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। उतना ही नहीं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। पूरा पेपर अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स में तो आपको दिखेगा कि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और ज्योमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो 20 मार्क्स आप इजीली उसमें से अचीव कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्टली पता हो तो। ओके, उतना ही नहीं, आगे बढ़ते, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी आते हैं, तो डेफिनेटली इसको एक बार पॉसिबल हुआ तो ग्लैंस जरूर कर लेना। पूरा सॉल्व तो हो नहीं पाएगा अभी, बट ग्लैंस जरूर करना है। ओके, कुछ टिप्स देता हूं कौन से टाइप के क्वेश्चंस जनरली आते हैं एग्जाम में हर एक चैप्टर से। रियल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इरैशनैलिटी का क्वेश्चन जरूर करना है। √2 इज इरैशनल, √3 इज इरैशनल, √3 + √5 इज इरैशनल, वो टाइप के क्वेश्चन आप जरूर करिएगा। उसके बाद में प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे कि HCF × LCM इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वैसे टाइप का क्वेश्चन MCQ में भी आ सकता है, 2 मार्कर में भी आ सकता है। उसके बाद पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल तो पक्का MCQ में हमेशा आता ही है, ये टाइम भी पक्का आएगा 1 मार्कर में, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। उतना ही नहीं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करूं तो उसमें फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन जरूर करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स उसमें से करने हैं। तो प्रीवियस ईयर फिर से, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो एक बार चेक कर लो आप। प्रीवियस ईयर में जो जो टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिखते हैं, ग्लैंस करो, आइडिया लो और उसको रिवाइज करते रहो। उसके बाद में अगर मैं बात करूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड देख लो, दोनों भी मेथड्स एक बार, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। उसके बाद एपी की बात करता हूं। एपी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी में एपी का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि उसमें एप्लीकेशन है, वर्ड प्रॉब्लम्स है। उतना ही नहीं, TN/SN के बेसिक फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस में से 1 मार्कर आपको जरूर मिलेगा। इनफैक्ट कभी कभी तो 2 क्वेश्चंस भी आते हैं 1 मार्कर में, तो ये जरूर करना है। फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूशन है, A निकालो या फिर D निकालो, कभी कभी TN, कभी कभी SN। फॉर्मूले अगर मालूम है तो हम इजीली इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल्स में BPT के ऊपर क्वेश्चन और उसके बाद में सिमिलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर नहीं तो सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अगर आपको एक फॉर्मूला भी पता है तो हमें पता है कि मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड फॉर्मूला तो सिमिलरली उससे फॉलो हो जाते हैं। तो इन पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सेक्शन फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली वो टाइप के क्वेश्चंस जहां पे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पे या फिर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस पे, x,0, 0,y, वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें जरूर एक बार देख लेना। उसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, तो ऑब्वियसली रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि मैं बात कर रहा हूं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का श्योर शॉट रहेगा ही रहेगा। इसमें से भी केस बेस्ड, मतलब एंड में केस स्टडी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट होता है। तो केस स्टडी क्वेश्चन कौन से टाइप के आते हैं आप एक बार पढ़ लो, अलग अलग टाइप के केस स्टडी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना। सर्कल्स की अगर मैं बात करूं, सर्कल्स में भी 1 मार्कर 2 मार्कर जरूर आते हैं, जैसे टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वाले क्वेश्चन जहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लेंथ निकालते हैं, और टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट वाले क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं।
अननोन प्रॉपर्टीज जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये क्वेश्चंस भी करने हैं सर्कल से। उसके बाद में एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम, इनको मैं कंबाइन करके बताऊंगा क्योंकि ये प्योरली फॉर्मूला ओरिएंटेड है। तो इधर आपके पास क्वेश्चंस यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे रहेंगे जो कि आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम पे आता है, या फिर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स जहां पे एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट पे क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सबसे सिंपल क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, तीनों भी मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस, फॉर्मूला ओरिएंटेड। उसके बाद प्रोबेबिलिटी तो मिस करना ही नहीं है, इसमें से आप एक या दो 1 मार्कर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो और एक बड़ा क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इन दिस वे ये पूरा बाइफर्केशन है सारे चैप्टर्स का। तो क्या हमको सारे चैप्टर्स पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं? नहीं करना, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर्स है उसको पहले ग्लांस करो, मतलब गो थ्रू करो। फॉर्मूले सारे हमारे दिमाग में होने चाहिए एग्जाम के पहले, नहीं तो हम अटक जाएंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स तो फॉर्मूला ओरिएंटेड है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल ले लो, सरफेस एरिया वॉल्यूम ले लो, एपी ले लो, तो ये सारे चैप्टर्स फॉर्मूला से ही बनते हैं। उसके बाद में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है 5 साल के, उनको आपको सॉल्व करना है क्या? नहीं, सॉल्व नहीं करना है, पूरा ग्लांस करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन से काम बनेगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एग्जाम में आने के लिए। उतना ही नहीं, उसके बाद कोई नए चैप्टर पे, एक ही चैप्टर को लेके मत बैठो अभी, क्योंकि आपके पास 13 चैप्टर्स है पढ़ने के लिए। तो डोंट टेक ओनली वन सिंगल चैप्टर एंड फोकस ऑन दैट, पूरा डाइवर्सिफाई करना है हमें। तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते मत बैठो अभी, ये टाइम नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ये टाइम है ऑब्जर्वेशन का। तो बेसिकली आपको देखना है, एनालाइज करना है कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये एनालाइज कहां से करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप एनालाइज करोगे। एंड आपके पास जो भी टाइम बचता है उस टाइम को आप अच्छे से डिवाइड करिए इनटू सेक्शंस। फॉर एग्जांपल 10 चैप्टर आप पढ़ने वाले हो तो 2-2 घंटे हर एक चैप्टर को दीजिए। एट अ टाइम फोकस ऑन वन चैप्टर, डोंट स्विच हियर एंड देयर। 2 घंटा पहला चैप्टर, 2 घंटा उसके बाद का चैप्टर, देन थर्ड चैप्टर 2 घंटा, फोर्थ चैप्टर 2 घंटा, सो दैट आपका फोकस डिवाइड ना हो और एक जगह पे, एक चैप्टर पे टिका हो, और इस तरीके से आप ओवरऑल सारे चैप्टर्स को कवर कर पाओ। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप आपको ये वाला वीडियो से काफी कुछ आइडिया आया होगा कि कैसे आपको आपकी प्लानिंग करनी है पढ़ाई के लिए। बेस्ट ऑफ लक, सी यू।